सूरज रास्ता भूल गया था, मैंने उसकी उंगली थामी, उसको अपने घर ले आया। जाने कितने दिन से यूं ही भूखा प्यासा घूम रहा था। खाना खाकर और सस्ता कर बोला मुझसे, आओ दशनवर्दी करते हैं। हम दोनों खामोशी ओढ़े मेरे घर से बाहर निकले। दरवाजे पे चांद खड़ा था, पीला पीला दुबला पतला, बीमारी में लिपटा चांद। जाने कितनी रातों से वो जाग रहा था। आंखों से सुर्खी की चादर झांक रही थी, नींद उदासी भांक रही थी। चांद से थोड़ी बातें करके आगे आए। रास्ते में कुछ रेत के जर्रे आग लगाकर सेंक रहे थे। हमने उनको गीत सुनाए। हम थोड़ा सा आगे आए। चलते चलते एक टीले पे आ निकले हम। प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ तो सूरज बोला, पानी। दश्त के पार एक जंगल है और उस जंगल की दूसरी जानिब एक दरिया भी बहता है। प्यास के मारे हम दोनों दरिया पे पहुंचे, अपनी अपनी प्यास बुझाई। दरिया पे कुछ बातें भी की, काफ़ी सारी बातें थीं, मैं भूल गया हूँ। खैर कहाँ थे? हाँ, दरिया पर। हम दोनों ने प्यास बुझाई। वक्त की बागें जल्दी जल्दी खींची हमने। भागे भागे वापिस आए। घर पहुंचे तो सुबह का तारा दरवाजे पे पहरेदार बना बैठा था, हाथों में तलवार उठाए सूरज लेने आया था। हालांकि ये सारी बातें लायानी हैं, लेकिन क्या है, एक मुद्दत से मैं तन्हाई के जिंदा में कैद पड़ा हूँ। एक कमरे की चार दीवारी के अंदर ही जाने कितने साल समय से अपनी सांसों की मध्यम आवाज़ें सुनता, रफ्ता रफ्ता अपना जीवन खींच रहा हूँ। मुद्दत गुजरी, इन आँखों ने कोई भी इंसान ना देखा था। आईना भी कब देखा था याद नहीं। मुझको मेरे चेहरे के सब खदोखाल भी भूल गए हैं। जाने कितने ही सालों से मैंने खुद से बात नहीं की। होंठ तकल्लुम भूल गए थे। कभी कभी मैं सन्नाटे में चीख के खुद को सुन लेता था। कान मेरे इंसानों की आवाज़ कुजा हैवानों को तरस चुके थे। दोस्तों, आज तुम्हें देखा तो मेरे दिल में ख्वाहिश जागी, जी भर के मैं बातें कर लूं। मैंने नज़म बहाना करके तुमसे कितनी बातें कर ली।